नमस्ते। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आपको करना है पूरा पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। आई होप आप फोकस कर रहे हो। देखते हैं क्या कुछ आता है यहाँ पर। ठीक है, ओके। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कि आप दोनों के लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे रुक से गए हो दोनों भी, ना लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो, ना इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चीज़ें घटित हो रही हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। यू से उनका नाम शुरू हो सकता है, जे से हो सकता है, ओके। और सवाल बहुत ज़्यादा है। इस इंसान के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस इंसान को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर ना बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आपके पर्सन आपको और किसी और को कंपेयर कर रहे हैं, या तो खुद के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं कि किसने कितना कुछ दिया है इस रिश्ते में। अगर आपने दिया है तो कितना दिया है, और उस इंसान ने आपके लिए कितना कुछ किया है। आपके पर्सन पास्ट के एनर्जी से निकलना चाहते हैं। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है। देखो गाइस, ये पर्सन पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो भूल भाल कर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है। ठीक है, आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ बातें घटित हुई है कि जिसका असर आज तक दोनों के दिल पर है। आप भी उन बातों को नहीं भूल पा रहे हो, ना आपके पर्सन उन बातों को भूल पा रहे हैं। ठीक है, बैलेंस पास्ट में नहीं था इस रिश्ते में। ठीक है, एक बहुत किए जा रहा था और दूसरा फॉर ग्रांटेड लिए जा रहा था। ऐसा कुछ घटित हो रहा था पास्ट में। आपके पर्सन की सोच मुझे बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी है और नेगेटिव सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों की शादी हो जाती है तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आप दोनों का हो सकता है, लेकिन शादी होगी कैसे, ये बहुत बड़ी टेंशन आपके पर्सन के दिमाग में है। या तो आप दोनों के बीच में कोई गैप हो सकता है, एज गैप हो सकता है, या तो हो सकता है कि दोनों का धर्म अलग हो, या तो एक रिच और एक पुअर ऐसा कुछ हो सकता है। एक पैसे वाला है, दूसरा नहीं है, घर वाले नहीं मानेंगे, कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है। इस इंसान को डर लगता है शादी होगी कि नहीं होगी। एक तरफ तो वो इंसान आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, एक तरफ तो वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। किसी की बुरी नज़र भी हो सकती है इस रिश्ते पर। कोई नहीं चाहता कि आपका रिश्ता बने, कोई नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे। ऐसा भी हो सकता है। वो आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है, जो हमेशा जलती है आपके ऊपर। ओके, ऐसा भी कोई हो सकता है। कुछ ऐसा अगर आप मानते हो तो कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसा हो सकता है गाइस। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। ये इंसान, इसके दिल में कितना दर्द है वो आपको बताना तो चाहता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि वो नहीं बोल पा रहा है आपसे। उसके दिल में कोई दर्द है। इस इंसान ने कभी आपको समझा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। इस इंसान को कैसा है कि आपने हर बात सुननी चाहिए, लेकिन ये इंसान ना समझता है ना सुनता है। एक बर्डन भी है इस इंसान के दिल पर। कोई तो ऐसा बोझ जैसे कि बन गया है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने जो गलतियां की है पास्ट में, जो आपको समझा नहीं है। एक तो ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा रूठता था। ठीक है, इसको हमेशा आपको मनाना पड़ता था। कभी भी आप दोनों का झगड़ा हो जाता था तो हमेशा आप ही खुद पहले बात करते थे। ठीक है, इस इंसान ने खुद होकर आपको सॉरी नहीं बोला, खुद होकर आपसे कभी बात नहीं की। हमेशा आप ही झुकते रहे हो इस रिश्ते में। और आज भी आपके पार्टनर को लगता है कि वो दिन आएगा ज़रूर जिस दिन आप खुद होकर बात करोगे और आप खुद ही सॉरी बोलोगे। गलती भले इस इंसान की खुद की हो, इसको पता है कि खुद की गलतियां हैं और सॉरी बोलने का वक्त भी इसका ही है। लेकिन फिर भी ये आपके बात करने का इंतज़ार बहुत ज़्यादा करते हैं। इस इंसान को कॉल मैसेज का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। अगर आप अभी भी इस इंसान को कॉल मैसेज करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसका रिप्लाई आ जाए। ठीक है, क्योंकि वो खुद ही आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। ये इंसान खुद को अटका हुआ सा भी फील करते हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि वो जो मैंने जैसे कि बताया, कुछ लोगों के लिए धर्म अलग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप दोनों में एज गैप हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हर किसी के लिए अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इंसान पॉजिटिविटी की तरफ ना जाके सिर्फ नेगेटिव बातों के ऊपर सोचे जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें क्या हो सकती है, क्या कुछ घटित हो सकता है, आप दोनों का रिश्ता कैसे संवर सकता है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपको देखो ब्लैक मैजिक जैसा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यार। बार बार ऐसे वाइब भी आ रहे हैं मुझे। ओके, तो जाने दो उसको। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे कि ऐसा नहीं है आपका कि बस आपको आज के आज ही कमिटमेंट चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपका कहना है बस
तुम बात करो, ठीक है, अभी इस पल में खुश रहो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने बहुत वादे किए हैं और आपका ऐसा मानना है कि वादे मत कर यार, इस पल में खुश रख मुझे बस, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि वादे तो बहुत कर रहे हो तुम, लेकिन खुशियाँ कहाँ दे रहे हो। तो मत कर, वादे मत कर, बस खुशियाँ दे, इस पल में खुश रख मुझे। ऐसे कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि आप परेशान हो गए हो, तंग आ गए हो, आपसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है और बहुत दिन हो गए। फायर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है गाइस। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आप में फिजिकल रिलेशन भी है, ठीक है। तो अट्रैक्शन और फायर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि अगर पास्ट में कुछ हुई है ऐसी बातें जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हो, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी खुद की गलतियां हैं लेकिन आपकी भी है। ऐसा नहीं कि वो अकेला खुद ही जिम्मेदार है हर बात के लिए। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने गलतियां की है तो फिर उसने भी तो की है, वो कहाँ सही है। मतलब इस इंसान का ऐसा मानना है कि ठीक है मैं गलत हूँ लेकिन तुम भी फरिश्ता नहीं हो, गलतियां तुम्हारी भी है और अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। उनको ये भी लगता है कि हाँ मैंने उसको तकलीफ दी, हाँ मैंने उसको रुलाया तड़पाया, लेकिन उसने भी तो मुझे दर्द दिया है, उसने भी तो मुझे तकलीफ दी है। ऐसे कुछ ख्याल आपके पर्सन के मन में अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन के मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, निगेटिविटी बहुत भरी है इस इंसान के दिमाग में। हर चीज़ में निगेटिव देखते हैं, हर चीज़ में कुछ भी हो पॉजिटिव सोचते ही नहीं, निगेटिव ही सोचते हैं। अगर आपने कॉल नहीं किया तो निगेटिव सोचना, ठीक है, किसी भी कोई भी बात हो उसमें निगेटिव ही सोचते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आप कॉल नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो, क्या बात है, आपको अब ज़रूरत नहीं है क्या, आपको याद नहीं आती है क्या। मतलब खुद नहीं करते तो चलता है, अगर आप नहीं करें तो बोलते क्या हुआ, तुम्हें याद नहीं आती क्या, मन ही मन ऐसे बात करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी आपकी तरफ से और ये बहुत असर कर रही थी इस रिश्ते में। मे बी आपको तो एक दिन भी ऐसा चैन नहीं पड़ता था इस इंसान से बात किए बिना, और आज ऐसा एक दिन आया है कि आपने अपने पर कंट्रोल करना सीख लिया है। इस इंसान को डरना चाहिए, अब इस इंसान को ऐसा फील होना चाहिए कि कहीं वो अकेला रहना सीख ना ले। इस इंसान ने अब जल्दबाजी करनी चाहिए। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं कि आपने अब अकेला रहना सीख लिया है, ठीक है। दर्द आपको भी होता है, तकलीफ आपको होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप आउट ऑफ कंट्रोल होकर इस इंसान को कॉल मैसेज करते हो, ऐसा नहीं हो रहा है आजकल। आपने अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। मुझे तो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पर कि आपके पर्सन को अब ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है उसकी, आप तो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो उस इंसान को, ऐसा उनको लग रहा है। इस इंसान ने कभी आपको समझा नहीं और एक दौर ऐसा आ गया फिर कि आपको ऐसा लगा कि यार कितना, मतलब अकेली या अकेला ही मैं कितना करूँ, ऐसा लग रहा था आपको। कब तक इंसान अकेला कब तक परेशान करेगा, सामने वाला का गुस्सा हो, जो कुछ भी इसने आपके ऊपर पावर चलाई, गुस्सा किया, बार बार झगड़े किए, आपको समझा नहीं, तो आप कब तक सहन करोगे, ठीक है। इंसान कब तक सहन करेगा ये सारी बातें। तो एक ऐसा वक्त आ गया कि आपको लगा कि नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए तेरा प्यार। ऐसे कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। आपको अगर ऐसा डर लग रहा है कि बाप रे ये अब तक इसका कॉल नहीं है, मैसेज नहीं है, पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, किसके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा फिक्र है आपकी, ठीक है, और ये ज़रूर आएगा आपकी तरफ, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हाँ, आप जैसे हो, अगर आप कंट्रोल कर लिया है ना अपने आप के ऊपर, ऐसे ही रहो, इसको थोड़ा तड़पने दो, आपने अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इस डेक से देखते हैं, ठीक है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में अभी इस वक्त। फोकस करो अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है, देखते हैं। आपके प्यार को बहुत मिस किया जा रहा है। आप जिस तरह से इस इंसान की केयर करते थे, ठीक है, जब भी मिलते थे आप कितनी ज़्यादा केयर करते थे, कितनी परवाह करते थे। इस इंसान को एक बात तो महसूस हो रही कि यार प्यार वादों से नहीं होता है, परवाह करने से होता है, ठीक है। आपके पर्सन को क्या लगता है कि वो वादे करता रहा आपसे, ठीक है, और आप परवाह करते रहे। तो कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस इंसान में और आप में। एक ये इंसान है जो वादे करता रहा और उसको निभाया तक नहीं, और एक आप हो, आपने इस इंसान की परवाह की, आपने इस इंसान की केयर की। आपके दिल में जो इमोशंस थे वो गज़ब,
इस इंसान के ऊपर अब कहर ढा रहे हैं आपका प्यार। इस इंसान को आपकी बहुत याद आ रही है, जिस तरह से आप इस इंसान की कदर करते थे, केयर करते थे, प्यार करते थे, एक छोटे बच्चे जैसे आप इस इंसान को हमेशा, माँ कैसे अपने बच्चे का ख्याल रख, देखो वापस वही एनर्जी है। आपने भर भर के इस इंसान को प्यार दिया है गाइस, इतना ज़्यादा प्यार इस इंसान को कोई और कर ही नहीं सकता। ये इसको खुद भी पता है, जानता है ये कि ऐसे प्यार कोई कर नहीं सकता उसको, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, सोलमेट जैसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को लगता है कि जैसे कि वो मेरा सोलमेट ही है, ठीक है। और नंबर 2, और यहाँ पर जो इमेज बनी है, 2 जिस्म एक जान, आपकी जान अटक गई है इस इंसान के अंदर। नंबर 2, बहुत इमोशंस। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अगर जो कुछ भी उसने झूठ किया, फरेब किया, तो अब उसको लगता है कि सच्चाई के साथ न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी। उसके मन में ये थॉट्स आ रहे हैं कि आज तक झूठ बोला लेकिन अब नहीं, अब मैं उसके साथ सच सच बोलूँगा, ऐसी बात है। और करेज, इस इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं थी। अगर आप सोच रहे थे कि इंसान क्यों नहीं आ रहा आपकी तरफ, तो लो, इसके अंदर हिम्मत नहीं थी तो क्या आएगा। इसने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जो शायद अगर आपके सामने आएगा तो आप बोल दोगे कि तुम इतने गलत कैसे कर सकते हो, जो कुछ भी इसने किया है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को, देखो इस इंसान को ना अपनी दिल की बातें छुपाने का, जैसे कि अपनी फीलिंग्स बहुत छुपाते हैं, अभी भी आपके लिए इतना कुछ फील करते हैं। उसको पता है कि आप कितना प्यार करते हो, उसको ये भी पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, फिर भी अपनी सारी फीलिंग्स इस इंसान ने छुपा कर जैसे कि रखती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप के पर्सन हो सकते हैं आपके, हो सकता है पैसे के थोड़े कंजूस हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, तो हो सकता है अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहा, पैसा कमाने के लिए आपसे दूर चला गया, ऐसे भी हो सकता है। और बहुत दिमाग से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो सकते हैं आपके पर्सन। हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं हो सकती, और इस इंसान की आंखों के सामने अंधेरा सा छाया है। इसको ऐसा लगता है कि आप नहीं तो फिर कुछ भी मजा नहीं है, कुछ भी नहीं है। द आउटसाइडर जो यहाँ पर आया है ना गाइस, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपने जैसे कि अब उस इंसान को अकेला कर दिया है। उसको ऐसा लगता है कि आपके अलावा उस इंसान का कोई सपोर्ट नहीं करता है, और जो आप इस इंसान का सपोर्ट करते थे, अब आप भी इनके साथ नहीं हो, तो इसको जैसे कि चारों तरफ अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपने बहुत एफर्ट डाले, लेकिन इस इंसान ने खुद आपके लिए कुछ नहीं किया, और अभी भी इंसान गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर करेज ही नहीं है आपके सामने आकर बोल देने की, ठीक है। इसको पता है कि आपने कितना कुछ किया है इसके लिए। द आउटसाइडर की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड, और इसको लगता है कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा। डर बहुत है इनके मन में, और नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा है। और देखते हैं क्या है यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपाता है। देखो यही सेम एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है, इसके नीचे ही आई है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाने में माहिर है, आपको पता ही नहीं चलता है कि इसके दिल दिमाग में चलता क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही कि अपनी फीलिंग्स को छुपाना, दबाना, जो कुछ भी आपके लिए फील करते हैं वही आपसे छुपाते हैं। राशि टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो गाइस, या तो इसके कोई गलत फ्रेंड है जिसके साथ आप नहीं चाहते हो कि इंसान रहे, ठीक है। हर किसी के लिए थर्ड पार्टी हो जरूरी नहीं है, रोमांटिक थर्ड पार्टी हर किसी के रिलेशन में नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर है कि जिनके बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, और कुछ लोग के लिए आपके पर्सन के कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि इस इंसान को हो सकता है इन्फ्लुएंस कर रहे हो, या तो आपके साथ जो पुरानी लम्हे इस इंसान ने बिताए हैं वो सारे एक एक करके इस इंसान की आंखों के सामने से वो यादें गुजर रही है, ठीक है। दी लवर्स, ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा प्यार है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट इशू इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है। देखो कुछ लोगों को तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, लेकिन आप हो कि उनके ऊपर शक किए जा रहे हो, और आप जो शक करते हो उस बात से आपका पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि प्यार तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लवर्स का कार्ड आ चुका है, पॉजिटिव बहुत है आपके पर्सन आपको लेकर, और आप भी बहुत पॉजिटिव हो। आप भी नहीं चाहते हो कि इंसान किसी के साथ बात करे, और हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात करे तो भी आप शक करते हो। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी यहाँ पर है गाइस, ठीक है।
ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है और प्यार भी है, प्यार की कोई कमी नहीं है। नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 4 खास हो सकते हैं। और यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और आप भी तो वही चाहते हो, ठीक है। और आपके पर्सन भी जल्द से जल्द इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपको ऑफर लेकर आना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। वो नहीं रहना चाहते आपसे दूर, वो आपको ही अपनी रानी या राजा मानते हैं, ठीक है। और आपसे दूर वो इंसान नहीं रह सकता, ठीक है। और डेविल, निगेटिव थॉट्स तो है, ठीक है, निगेटिव थॉट्स है, लेकिन अट्रैक्शन गजब का है। और आपकी तरफ आने की जो चाहत है, इस इंसान को जैसे आप एक मैग्नेट की तरह लग रहे हो, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ खींचे जा रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी यादों ने जैसे कैद कर लिया है उसको, आपकी यादें उसको छोड़ती नहीं है। वो इंसान कोशिश भी करे तो भी आपकी यादों ने जैसे कि गिरफ्त सा कर लिया है। वो इंसान चाहकर भी आपकी यादों से आज़ाद नहीं हो सकता, इतनी ज़्यादा यादें उसके पास आपकी है। इंतज़ार बहुत हो रहा है आपका। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ना एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो गाइस, ठीक है। मिरर करने लगे हो, जैसे कि हो सकता है आपके भी दिमाग में हमेशा ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ तो ऐसी बात है। 5 ऑफ सोर्स, मैंने बोला ना, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। और इस ट्रस्ट इशू की वजह से शायद आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा हमेशा ही मनमुटाव चलते आ रहे हैं। कोई किसी के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि आप भी उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हो और वो इंसान भी। ये इंसान बहुत ज़्यादा दूर की सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़े इगोस्टिक तो है, लेकिन आपकी तरफ आना चाहते हैं और वो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं क्या कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, उन दूरियों को मिटाने की कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। मैसेज निकाल लेते हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है गाइस। किसी एक की वजह से यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहा है, या तो आपके पर्सन की तरफ से नहीं बैलेंस हो रहा है, या तो आपकी तरफ से। और बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कोई एक रिश्ते को नहीं चला सकता, ठीक है। जब तक बैलेंस नहीं होता है ना इस रिश्ते में, आप कुछ नहीं कर सकते। एंजाइटी से बाहर निकलना है आपको। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो और ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। ऐसा करते रहोगे तो आपकी ही सेहत खराब होगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है, जो आप नहीं रख रहे हो और बहुत ही परेशान हो रहे हो। 8 नंबर 1 नंबर कुछ खास हो सकता है, 18 नंबर खास हो सकता है आपके लिए, 9 नंबर भी खास हो सकता है। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत माइंड गेम खेले तो गए हैं। मे बी इसी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो। इस इंसान ने आपके प्यार की कदर बिल्कुल नहीं की पास्ट में, उल्टा आपको ही ब्लेम करता रहा है इंसान, और आपके साथ माइंड गेम खेले, चालाकियाँ की, साजिशें की आपके साथ। हो सकता है कुछ तो ऐसा किया जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई साजिश, कोई झूठ, कोई फरेब, कोई चाल ऐसी चली जिसके बाद आप बहुत एंजाइटी में चले गए, परेशान हो गए। और आज आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप किसी पर भी जब विश्वास करो तो सोच समझ कर विश्वास करो। आप बहुत भोले हो सकते हो। सिर्फ इस इंसान के बारे में नहीं, ओवरऑल लाइफ के बारे में भी बताओ तो आप किसी पर भी विश्वास करने से पहले सोच समझ कर आपको विश्वास करना है। नंबर 25 खास हो सकता है कुछ, ठीक है। कम्युनिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल हो रहे हो तो आपको थोड़ा एकांत में रहने की आवश्यकता है, अपने खुद के बारे में सोचने की आवश्यकता है, सेल्फ लव करने की आवश्यकता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अकेले रह रहे हो और बहुत एंजाइटी में हो, बहुत परेशान हो रहे हो, तो थोड़ा सोशल होने के लिए आपको कहा जा रहा है। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है आपको। नंबर 7, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने को कहा जा रहा है आपको। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल बनोगे उतना ही आप रिलैक्स फील करोगे। यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और खुद ही परेशान हो रहे हो। जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ही ज़्यादा आपको परेशानी होगी। अच्छा होगा कि आप उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकले और अपने आप के ऊपर फोकस करें। सेल्फ लव करना अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी जैसा हो गया है गाइज। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि
बहुत ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन आज भी आप अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हो। आपका प्यार ज़रूर आएगा, उनके भी दिल में आप हो और आपके भी दिल में वो इंसान है। नंबर 44 4444 अगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत जूझ रहे हो, ठीक है। तो वुमन होल्डिंग अ हार्ट, आप उस इंसान के दिल में रहते हो, आपको प्यार मिलेगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि निगेटिव सोच रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं कि हमेशा निगेटिव ही ख्याल आपके दिमाग में आते हैं। आप अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ रुख नहीं कर पा रहे हो। ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपके लाइफ में चल रहे हैं। तो अभी ये वक्त क्या है? अभी वक्त है अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करने का, अपने करियर के ऊपर फोकस करने का वक्त है। आपका प्यार अगर आपका है तो वो लौट कर ज़रूर आने वाला है, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कुछ लेसन ऐसे हो सकते जो आपको सीखना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि कोई फरेब हुआ है आपके साथ, कोई चालें चली गई है इस इंसान की तरफ से। और वुमन होल्डिंग हार्ट भी रिवर्स आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने सच्चे दिल से प्यार किया, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने तो सच्चे दिल से प्यार किया, लेकिन इस इंसान ने, आप समझ रहे हो, हमेशा झूठ बोला आपके साथ। ऐसे हो सकता है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। आपको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा था, आप अपने दिल की कोई भी बात नहीं कर पा रहे थे, हमेशा आपको कंट्रोल किया जा रहा था, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा था पास्ट में, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है। आपको इस इंसान ने हमेशा दबाने की, झुकाने की, मैनिपुलेट करने की, अपने पावर में रखने की कोशिश बहुत ज़्यादा की गई है, बहुत ज़्यादा। और आप भोले होकर इस इंसान के ऊपर विश्वास करते आए हो, ठीक है। और आपके साथ चालाकियों के ऊपर चालाकियाँ हुई है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो जिनके भी साथ ये सब हो रहा था उनको अलर्ट होने की आवश्यकता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।